स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टोइकियोमेट्री क्या है? स्टोइकियोमेट्री को समझने के लिए इन पिक्चर्स पर गौर करते हैं। जैसे कि ये पिक्चर नंबर 1 है और ये 2 पिक्चर्स पर डायग्राम पर मुश्तमिल है। और इसमें एक फायरवर्क मैन्युफैक्चरर है जो केमिकल्स बनाता है, पटाखे बनाने के लिए केमिकल्स तैयार करता है। और इसकी जहाँ पर इस पिक्चर में ये दिखाया गया है, और जबकि इसी के साथ जो दूसरा पिक्चर है इसमें एक वॉयलेंट एक्सप्लोजन दिखाया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि अगर फायरवर्क मैन्युफैक्चरर अगर कैलकुलेशन पे ध्यान न दे तो नतीजे के तौर पर एक वॉयलेंट एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसलिए इस पूरा अमल के लिए ज़रूरी ये है कि जब भी कोई भी फायरवर्क मैन्युफैक्चरर जब वो केमिकल तैयार करता है तो केमिकल तैयार करने से पहले इसको कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन उसको नहीं आएगा तो डेफिनेटली उसके नतीजे में एक वॉयलेंट एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इस पूरा अमल में कैलकुलेशन के बगैर कोई भी केमिकल तैयार नहीं हो सकता है। जबकि दूसरा जो पिक्चर है इसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं और एक पार्ट में एक इंजन दिखाया गया है और एक व्हीकल का इंजन है। और इसी का जो बी पार्ट है इसको हम ए पार्ट कहते हैं और इसको हम बी पार्ट मानते हैं। और ये दोनों व्हीकल का इंजन है। इनमें फ़र्क ये है कि एक में जो है ना इंजन के अंदर एक फ्यूल और ऑक्सीजन की कम्बिनेशन से बर्निंग का अमल होता है और इसको एफिशिएंट कंबशन कहते हैं और इसको हम नॉर्मल बर्निंग भी कहते हैं। तो जबकि दूसरा उसी इंजन के अंदर ही इनएफिशिएंट बर्निंग दिखाया गया है, कंबशन दिखाया गया है। तो यहाँ पर भी ऐसा मैसेज दिया जाता है कि एक इंजीनियर जो कार का इंजन बनाता है, व्हीकल का इंजन बनाता है, उसको चाहिए कि वो इंजन को इस तरह तैयार करे कि वहाँ कितने फ्यूल के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। अगर उसके कैलकुलेशन सही नहीं होगा तो फिर उसका जो गाड़ी का जो इंजन होगा उसके अंदर कैलकुलेशन किए बगैर बनाएगा तो उसका इंजन फ्लॉप होगा या उसके अंदर एफिशिएंट क्या होगी, कंबशन होगी, प्रीमेच्योर बर्निंग होगी। तो यहाँ पर भी इस पूरा अमल में भी ये दिखाया गया है कि एक इंजीनियर जो गाड़ी का इंजन बनाता है उसको चाहिए कि वो इंजन बनाने से पहले कैलकुलेशन को अच्छी तरह करे, कैलकुलेशन पर ध्यान दे और ताकि उसके ज़रिए से उसका गाड़ी का जो इंजन होगा उसके अंदर एक मैक्सिमम बर्निंग का अमल होगा। और जबकि तीसरा जो डायग्राम है इसके अंदर एक केमिस्ट दिखाया गया है और एक केमिस्ट के लिए भी ये ज़रूरी है जब वो कोई भी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से वो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तैयार करना चाहता है तो उसको भी चाहिए कि वो पहले कैलकुलेशन पर ध्यान दे ताकि उसको पता होना चाहिए कि कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के ज़रिए से कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बने। अगर उसको कैलकुलेशन नहीं आता है और वो कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं देगा तो डेफिनेटली उसके जितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा इतने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट उसको नहीं मिलेगा। तो इस पूरा अमल के लिए भी ज़रूरी है कि कैलकुलेशन के बगैर ये इसके लिए 100% प्रोडक्ट हासिल नहीं हो सकता है। तो ऐसे में ये तीनों डायग्राम के ज़रिए से ज़रूरी है कि कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और केमिस्ट्री के अंदर जब भी हम कोई भी केमिकल तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़ी जाती है और इसके अंदर कैलकुलेशन किया जाता है और फिर उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिकल होता है वो उस कैलकुलेशन के मुताबिक उसके अंदर एरर्स कम आते हैं। तो इसलिए ये तमाम कैलकुलेशन को डील करने वाली एक ब्रांच होना चाहिए और उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का नाम क्या है? स्टोइकियोमेट्री है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह पढ़ने के लिए यहाँ पर लिखा है स्टोइकियोमेट्री, इसको इस तरह पढ़ना है।
अच्छा, इसके बाद देखें कि स्टोइकियोमेट्री क्या चीज़ है। ये बेसिकली ग्रीक ज़बान के 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है। स्टोइकियोमेट्री के अंदर ग्रीक ज़बान के 2 अल्फाज पोशीदा है, जिसमें से एक का नाम है स्टोइकियन। स्टोइकियन का मतलब क्या है? एलिमेंट। और मीट्री का मतलब क्या है? मेजरमेंट। और ये जो स्टोइकियन जो है ये ग्रीक ज़बान का वर्ड है, और मीट्री भी क्या है? ग्रीक ज़बान का वर्ड है। स्टोइकियन का मतलब है, माना है एलिमेंट, और मीट्री का माना है मेजरमेंट। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है? एलिमेंट और उसके मेजरमेंट के बारे में। अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ स्टोइकियोमेट्री? स्टोइकियोमेट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं, इसके रिलेटिव अमाउंट को मालूम करने का नाम क्या है? इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको मालूम करने का नाम क्या है? स्टोइकियोमेट्री है। जैसे कि मैंने लिखा, द स्टडी ऑफ relative amount of substance involved in a chemical reaction is called stoichiometry। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंस या तो रिएक्टेंट की सूरत में होते हैं या तो प्रोडक्ट की सूरत में होते हैं। इनके रिलेटिव अमाउंट के बारे में स्टडी करने का नाम क्या है? स्टोइकियोमेट्री है। और ऐसे में स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट किसे कहते हैं? यानी किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हासिल होता है, जो पाए जाता है, उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी मैंने आपके सामने शो किया हूँ। जैसे कि देखिए, ये मीथेन है और ये नॉर्मली हम इसको सुई गैस के नाम से जानते हैं, और क्योंकि सुई गैस के अंदर तकरीबन 85% मीथेन पाया जाता है, और इसलिए केमिस्ट्री में इसको नेचुरल गैस भी कहते हैं, और इसको हम पाकिस्तान में इसको हम सुई गैस भी कहते हैं, बिकॉज ये बलूचिस्तान में गांव है सुई, वहाँ से ये इसको सबसे पहले इसको निकाला गया है और वहाँ पर ये पैदा होता है। तो ऐसे में ये मीथेन है जिसका फार्मूला है CH4 है, और ये इसके मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। जो सेंटर में है कार्बन है, और उसके साथ जो है हमारे पास हाइड्रोजन है। इसको हमने चलाया है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब इसको हम जलाते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होता है। जैसे कि दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज द वाटर। अब स्टोइकियोमेट्री हमें ये बताती है कि इसके दरमियान रिलेशन क्या है। तो इसको हम डिफरेंट शक्लों में बयान कर सकते हैं। जैसा कि एक रिलेशनशिप इसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान ये बन सकता है कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और नतीजे के तौर पर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल ऑफ वाटर की फॉर्मेशन है। ये है इन टर्म्स ऑफ मोल में। अगर हम इसको मेस में देखेंगे तो इसके मेस के साथ यानी हमारे पास CH4 का जितना मास होगा और ऑक्सीजन का जो मास, इसको हम और मास रिलेशनशिप में भी। तो इसी तरह से हम स्टोइकियोमेट्री में किसी भी रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड पे लिखते हैं। तो हम स्टोइकियोमेट्री में हम क्या करते हैं, हम किसी भी रिएक्टेंट में मेस रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, मेस रिलेशनशिप, जैसे कि ग्राम में। और इसी तरह से हम इसके अंदर मोल्स रिलेशनशिप हम मालूम कर सकते हैं। और इसके बाद हम नंबर ऑफ पार्टिकल अगर निकालना चाहे तो N, कैपिटल N, एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर रिलेशनशिप हम मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये रिलेशनशिप्स के ज़रिए से हम किसी भी रिएक्टेंट, कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है और इससे कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रहा है,
तो ये हमारे पास एक ऐसा स्पेशल ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसको हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, और इसके ज़रिए से हम आसानी से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशनशिप को भी ज़ाहिर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम आसानी से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं।